हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने दोनों के एक एक क्वेश्चन लिए हैं जिनको आज की वीडियो में आपको कर दिखाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में दोस्तों हमको संख्या दी जाती है, उन संख्याओं से दोस्तों हमको एलसीएम ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम में जैसे दोस्तों जो एक साइड आपको कुछ इस प्रकार बना लेना है। फिर आपको दोस्तों सबसे छोटी संख्याओं का भाग देना है। सम संख्या 2 से भाग को स्टार्ट करना है। अगर किस संख्या में नहीं जा रहा है तो फिर आप अलग संख्या स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 2 में 24 का भाग दिए तो 12, 72 में 36 और 15 का 15। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम 2 का भाग पुनः देंगे, क्योंकि कोई सम संख्या है। अगर सम संख्या हो लाइन में तो आप वहां पर 2 का भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों 6, 18 और 15 बच चुके हैं। फिर दोस्तों हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 6 और 18 हैं जो सम संख्या हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषम संख्या आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 2 से 3 पर लेकर जाएंगे। 3 का 3 पर जाएगा, 3 का 9 में जाएगा और 3 का 15 में जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 3 संख्या बच चुकी है। फिर 3 का फिर 5 बच जाए दोस्तों। अब 5 में किसका भाग, तो दोस्तों 5 में 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का भाग दे देंगे। अब 111 हो गई, यानी कि जितने भी संख्या है उनका भाग ऋण चला गया है। तो अब क्या करेंगे, जो भाग के बाद जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया ना दोस्तों, उनका हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2, 2, 2 और 3, 3 और 5, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको भाग किस प्रकार करना है, जिस प्रकार 2 का भाग जो 12 24 में गया तो 12, ठीक है, उस प्रकार आपको भाग करना है। सम संख्या 2 से स्टार्ट करना है, 3, 4, 5, 6 इतने पहाड़े को आगे बढ़ते जाना है। फिर हम जो मल्टीप्लाई किए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे जिन जिन संख्याओं का हमने डिवीजन यानी कि भाग किया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 12, 8 तिया 24, 24 72, 72 पांचे दोस्तों होते हैं हमारे 360। तो दोस्तों इस एलसीएम का आंसर आ गया है 360। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको एलसीएम कभी पेपर में या कक्षा 10 की बोर्ड में 9th में 8th में 7th में और कक्षा 5 से दोस्तों एलसीएम शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एचसीएफ पर। दोस्तों ये भाग विधि द्वारा जो एचसीएफ है वो निकालने वाला हूँ। तो 20 और 48 मैंने 2 इस प्रकार की संख्या ली है जिनका एचसीएफ हमको बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो बड़ी संख्या उसमें हमको जो छोटी संख्या ना का उसका भाग देना है, यानी कि 20 का 48 में हम भाग देंगे। तो 20 दूनी 40, फिर 40 में से 8 बच गए, फिर 8 का 20 में भाग देना है, यानी कि जिस संख्या का पहले भाग दिया था शेषफल का उसमें भाग देना है और पूर्ण भाग वहाँ हो जाएगा। तो वहाँ पर जो भाजक होगा वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 20 में अब 18 के 20 में देंगे, जिससे भाग दिया था उसमें। शेषफल का भाग जिससे भाग दिया था उसमें देंगे। तो फिर 8 दूनी 16, 24 तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो 16 फिर 4, अब 4 का भाग पुनः उस भाजक में देंगे, यानी कि 8 में। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर प्रॉपर भाग जा रहा है, यानी कि कोई संख्या शेषफल नहीं बच रहा है। तो जो लास्ट में हम जिस संख्या का भाग दिया था ना, यानी कि 4, तो दोस्तों ये हमारा हो गया है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम हम निकालना सीख सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल आसान सी थी। एचसीएफ तो मैंने बता दिया था पूरा डिफिनेशन में, और एचसीएफ में आपको मैंने बता ही दिया है जिस प्रकार शेषफल का जो हमने जिसमें भाग दिया था ना उससे करना है, क्या करना है, भाग। तो उसी प्रकार करना है, जैसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, उसी प्रकार हमको जो शेषफल में जो भाग दिया है उसका भाग देते रहना है। एलसीएम में हमने क्या किया था, सिंपल सी ये सारणी सी बनाई थी, 2 लाइनें खींची और सम संख्या से भाग देना शुरू किया था 2 से। जहाँ पर 2 का भाग नहीं चला वहाँ पर हमने 3 का ट्राई किया, 4 का ट्राई किया, 5 का ट्राई किया। इतने में सवाल एक एक पर आकर ख़त्म हो गया। फिर जिन जिन संख्याओं का भाग दिया था उन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आ गया वो आपके सामने है। और एचसीएफ में हमने क्या किया था, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते गई, जब शेषफल आया शेषफल का भाजक में भाग देते रहे। इसी प्रकार दोस्तों सवाल को हल कर दिया।